शेखावती फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं विषय हिंदी का 5वां पाठ है स्वराज्य की नींव, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। 5वां पाठ है स्वराज्य की नींव, उसका साहित्य प्रकार है एकांकी, जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। स्वराज्य की नींव, ये जो एकांकी है वो ये प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव जो है, इस पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उसके बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। एकांकी है जो मंच पर उसका हम पात्र निरूपण कर सकते हैं, उसका हम नाट्यानुपांतर कर सकते हैं। उस पाठ को, इस एकांकी को हम प्रस्तुत कर रंगमंच पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं और बच्चों को उसके बारे में जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं। तो स्वराज्य की जो नींव, हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली उसमें कई वीरांगनाएं, कई हमारे देश की जो स्त्रियां हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा एक विरल पात्र, महान पात्र जो था, उसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। तो हम इस एकांक के पात्रों के बारे में देखते हैं। तो उसके पात्र परिचय में आपको देता हूँ। पात्रों में लक्ष्मीबाई है, जूही है उनकी सहेली, मुंदर भी उनकी सहेली है, रघुनाथ राव है, तात्या टोपे हैं और सेना नायक है। तो यहाँ पे रंगमंच पर जो दृश्य अंकित किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर, पर्दा जब उठता है, रंगमंच का पर्दा जब उठता है तब महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में सज्ज है। महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहेली, उनकी सखी जूही उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करते हैं। दर्शकगण उनको देख रहे हैं और महारानी लक्ष्मीबाई कहती है कि महारानी लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहां गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी थपेटे मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, देखो उधर क्षितिज पर देखो, देखो उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटे उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम कर रहे हैं। जो ही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूं जूही, मैं निराश नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी।
लेकिन क्या तुम नहीं जानती? तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था? क्या कहा था जानती हो ना? कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर हमें एक होना पड़ेगा, तब जाकर स्वराज की प्राप्ति होगी। जब तक हम विलास प्रियता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोगों के प्रिय, लोगों के सेवक नहीं बन सकते। स्वराज नहीं मिल सकता ऐसे। वह मिल सकता है केवल। स्वराज कैसे मिल सकता है? यहाँ पे लक्ष्मीबाई ने कहा जूही को, कहती है कि वह मिल सकता है जूही। कैसे? तो वह मिल सकता है सेवा, तपस्या और बलिदान से। सेवा, तपस्या और बलिदान से स्वराज मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता। जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो हमारे अधिकार में है, वो हमारे अधिकार में है, वो हमारा अधिकार है। नमस्कार, वहां तक हम पढ़ते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे। नमस्कार।